हेलो बच्चा लोग, एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में हम लोगों ने बात फिनिश किया था। हालांकि थोड़ा बहुत उसमें बचा हुआ है, बट मोस्टली पोर्शन हम लोगों ने एल्डिहाइड कीटोन का भी फिनिश किया था। एरोमेटिक लेंगे जब हम लोग, तो जो बचा हुआ पोर्शन है वो भी हम लोग फिनिश कर लेंगे। आज जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ वो है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, ये तीसरा पोर्शन है। आपको पता हो ये चैप्टर ही बना था 3 पोर्शन के मिलने से, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। और एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, और आज हम लोग जो बात कर रहे हैं वो है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, तो आपको पता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं वो ये है आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप। बॉन्ड COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप हम लोग बताते हैं इसको। इंपॉर्टेंट बात ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इसमें 2 ग्रुप ऑलरेडी लगे हैं, अगर आपको दिखाई दे रहे हो। एक है आपका जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग कार्बोनिल। एक ग्रुप होता है जिसको कहा जाता है कार्बोनिल, और दूसरे ग्रुप को हम लोग नाम देते हैं, क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सिल। यानी अगर देखा जाए तो जो आप जिसे आप कार्बोक्सिलिक ग्रुप बोल रहे हो वो 2 ग्रुप का मिक्सचर है, जिसे हम लोग कार्बोक्सिलिक कहते हैं। कार्बोनिल प्लस हाइड्रोक्सिल, इनसे मिलकर तैयार हुआ आपका क्या, कार्बोक्सिलिक। ठीक है बात। दूसरी बात ध्यान दीजिए, देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल जितने भी हैं उन्हें हम लोग 2 भागों में डिवाइड कर रहे हैं। कैसे? एक को एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड कह दिया हम लोगों ने, एक को एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड और एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, 2 भागों में हम लोगों ने बांटा है। इसके अलावा हम लोग कार्बोक्सिलिक ग्रुप के नंबर के आधार पर भी इनको मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, इस तरीके के वर्ड का हम लोग यूज़ करते हैं। मैं बताता हूँ, थोड़ा 1-2 एग्जाम्पल आपको देता हूँ। ठीक है, देखिए जैसे अगर आप यहाँ पे लिख दे रहे हैं CH3COOH, दैट इज एसिटिक एसिड, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं आपको कि इनके कुछ कार्बोक्सिलिक अम्ल ऐसे हैं जिनके जनरल नेम का आपको जरूरत पड़ेगा, इसलिए आप उनको जरूर याद रखें। ठीक है बात। तो जैसे ये है आपका मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाए, इसकी जगह ये आपका एसिटिक एसिड हो गया। अगर मैं यहाँ पे ये ले लूँ CH2COOH, CH2COOH, ये आपका डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसे सक्सिनिक एसिड भी कहते हैं। और एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का मैं एग्जाम्पल और लेना चाहूँगा यहाँ पे। मान लीजिए ये आ जाए CH2CH2COOH, इसको एक साथ इसलिए ले लिया, याद करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। देखिए केवल एक CH2CH2 बढ़ा लीजिए, इसको कहा जाता है एडिपिक एसिड। क्या कहते हैं इसको हम लोग, एडिपिक एसिड। इसका आपको जरूरत पड़ेगा जब आप पॉलीमराइजेशन पढ़ोगे आप। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे किसी ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल की बात करनी है, तो मैं ट्राई कार्बोक्सिलिक में क्या करूँगा, कुछ नहीं करना, बहुत आसान काम है। क्या करिए आप 3 COOH लगा दीजिए, एक ये लगा दिया और एक मैंने ये लगा दिया और एक ये लगा दिया, तो ये क्या कहलाएगा, ये एक ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड बनके तैयार हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात पे आप ध्यान दीजिए, देखिए एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड जो हैं इनके लिए हम लोग बसीय अम्ल भी कहते हैं। ध्यान रखना इस बात को, इसे हम लोग बसीय अम्ल वर्ड का भी इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं ये भी मैं आपको बता दूं कि जिनके अगर आप उच्च ले लें या हायर मेंबर ले लें, इनके हायर मेंबर लाइक है कार्बन 12, 13, 14, 15, बहुत ज़्यादा जब कार्बन हो जाते हैं इसमें, तो वहाँ पर क्या होता है, इनकी उत्पत्ति जो है वो हुई कहाँ से, बसा से ही उनकी उत्पत्ति हुई है। और ये भी कहा जाता है कि जो उन बसा में जो ग्लिसराइड होते हैं, ग्लिसराइड के एस्टर के रूप में प्रेजेंट रहते हैं आपके कौन, ये आपके जो हायर मेंबर हैं ये आपके प्रेजेंट रहते हैं वहाँ पे। ठीक है बात, इसीलिए इनको बसीय अम्ल भी कहा जाता है, याद रखिए आप इनको। ठीक, अब मैं आपसे इसके आगे की बात करता हूँ। आगे की बात क्या, ध्यान दीजिए आप इस पर। मैंने आपको बताया मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड वगैरह वगैरह। एलिफेटिक, एरोमेटिक, एक आध एग्जाम्पल एरोमेटिक का भी बता दूँ आपको। जो सबसे कॉमन एग्जाम्पल है एरोमेटिक का ये है, इसे बेंजोइक एसिड कहते हैं हम लोग। आप ये भी जानते होंगे, आपने इसका बहुत प्रयोग किया है, COOH, क्या कहते हैं इसको, थैलिक एसिड कहते हैं, क्योंकि इसी से निकला था थैलिक एनहाइड्राइड, और थैलिक एनहाइड्राइड से आपने कराई थी थैलीन अभिक्रिया, तो वो है आपका ये थैलिक एसिड। ये भी आपका एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड के अंतर्गत जाता है। फिर बात आता है इनका नेमिंग। कार्बोक्सिलिक एसिड का हम लोग नेमिंग कैसे करें, तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड का हम लोग नेमिंग किया करते थे, तो पहले हम लोग करते थे नॉर्मल, या कह लीजिए रूढ़ पद्धति कह लीजिए उसको, पुराना प्रोसेस, नॉर्मल प्रोसेस कर लीजिए, तो वो था उत्पत्ति के आधार पे। जैसे फॉर्मिक एसिड जब हम लोग बोलते हैं HCOOH को कैसे बोल देते हैं, क्योंकि उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, लाल चींटियों से, इसके लिए हम लोग फॉर्मिका वर्ड का यूज़ करते थे। ऐसी एसिटिक एसिड किसके लिए बोला गया, एसिटम से निकला, जो छिड़के से प्राप्त हुआ उसके लिए हम लोगों ने एसिटम, और एसिटम से निकला हुआ एसिटिक एसिड।
ऐसे हम लोग बोलते हैं ब्यूटायरिक एसिड, 4 कार्बन वाला हो गया ब्यूटायरिक एसिड, वो निकला हुआ है मक्खन से, और मक्खन के लिए वर्ड यूज़ करा गया था ब्यूटाइरम, तो वहाँ से निकला हुआ है, इसलिए हम लोगों ने उसके लिए बोल दिया आपका क्या, ब्यूटायरिक एसिड। तो वो कॉमन नाम थे। बट जब आप आईयूपीएसी पद्धति का बात करते हो तो आईयूपीएसी पद्धति में इनके नाम बनाने के लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं क्या, ओइक एसिड। क्या वर्ड यूज़ करते हैं हम लोग, ओइक एसिड का यूज़ करते हैं। बहुत कॉमन नाम होते हैं, आपने कई बार बनाए भी हैं। मतलब एक बात ध्यान रखना, एक नाम आपको बता, पहले 2 नाम आप देख लीजिए। सपोज दैट एक कंपाउंड आपका ये लिखा हुआ है CH3 CH2 COOH, क्या नाम होगा इसका, बच्चा भी बता देगा, प्रोपेनोइक एसिड, प्रो प्लस एन प्लस ओइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। और मैं यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड लगा दूँ यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोप इन लगा हुआ है, प्रोप इन, प्रोप टू इन, तो क्या होगा, प्रोप टू इन ओइक एसिड, प्रोप टू इन ओइक एसिड जोड़ दीजिए इसमें, ये बन के तैयार हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप बना सकते हो। लेकिन जो एक नाम आपको बता रहा हूँ स्पेशल, उस पर ध्यान देना। सपोज दैट एक कंपाउंड ये आ जाए और इसमें तीनों जगह पे आपका COOH लगा हुआ है, ठीक है। अब आपसे कहा जाए इसका नाम बताइए, तीनों कार्बोक्सिलिक एसिड जब लगे हुए हैं तो आप चेन यहाँ पे 5 की नहीं बना पाओगे, यहाँ पे चेन आपको यही बनानी होगी, 3 कार्बन का चेन यहाँ पे बन के तैयार होगा। ये बात ध्यान रखने वाली है, ध्यान रखना है इसको। और नाम बनेगा प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। इस बात को आप लोग थोड़ा सा याद रखना, ठीक है, क्योंकि जब एक जैसे ग्रुप 2 से ज़्यादा हो जाते हैं, उन्हें चैन में लेना संभव नहीं है, और जब उन्हें चैन में लेना संभव ना हो तो सारे के सारे ग्रुप बाहर छोड़ दीजिए आप, और उन ग्रुप को छोड़कर जो चैन बन के तैयार हो उस चैन को आप वहाँ पे बना दीजिए। ये तरीका होता है, कायदा है थोड़ा सा, ठीक है। फिर मैं बात करूँ आइसोमेरिन की, तो आपको पता है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिन दिखाएगा ही दिखाएगा, और जब फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिन दिखाएगा तो ये किस में कन्वर्ट होगा, ये कन्वर्ट होता है आपका एस्टर में, ध्यान रखना। कार्बोक्सिलिक ग्रुप कन्वर्ट होता है एस्टर में, एल्कोहलिक ग्रुप कन्वर्ट होता है ईथर में, कीटोनिक ग्रुप कन्वर्ट होता है एल्कोहल में, साइनाइड ग्रुप कन्वर्ट होता है आइसोसाइनाइड में। याद रखिए आप इस चीज़ को, इसकी आपको आवश्यकता पड़ेगी, ठीक। फिर आता है इसका मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, कार्बोक्सिलिक एसिड का मेथड ऑफ प्रिपरेशन। आप विश्वास मानिए सारे के सारे मेथड आपके पहले के पड़े हुए हैं, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं। जैसे नंबर 1 बताओ भाई, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा दीजिए। आप जानते हैं एल्कोहल ऑक्सीकरण पर एल्डिहाइड देते हैं, एल्डिहाइड ऑक्सीकरण पर एसिड देते हैं, बनके तैयार, कुछ नहीं करना, पहले से पढ़ रखा है आप लोगों ने, ठीक है। दूसरे नंबर पे ले लीजिए आप, सपोज दैट आप सेकेंडरी एल्कोहल भी ले लेंगे तो सेकेंडरी एल्कोहल भी ऑक्सीडेशन पर क्या देता है, कीटोन देता है। कीटोन भी अगर आप कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले आएंगे उसका भी ऑक्सीडेशन हो जाएगा, वहाँ से भी हमको कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। तो मैं नाम लिख दे रहा हूँ, पहला मेथड है एल्कोहल और कॉमा लगा के लिख दे रहा हूँ एल्डिहाइड ऑक्सीडेशन। मैं रिएक्शन नहीं कराऊंगा इसमें, ध्यान रखना आप। एल्कोहल एल्डिहाइड ऑक्सीडेशन, ये फर्स्ट मेथड हो गया। दूसरा मेथड जो हम लोग ले रहे हैं वो ले रहे हैं साइनाइड हाइड्रोलिसिस। ये ध्यान दीजिए, साइनाइड हाइड्रोलिसिस। जब मैं आपको कन्वर्जन बता रहा था, उस कन्वर्जन को कराते समय एक कॉन्सेप्ट आया था वहाँ पे, अगर आपको याद हो, कि साइनाइड 2 प्रकार से इसका हाइड्रोलिसिस होता है। इसका जल अपघटन हम लोग 2 प्रकार से करा सकते हैं। एक होता है आपका जब जल अपघटन कराते हैं हम लोग साइनाइड का, तो बन के तैयार होता है आपका आंशिक जल अपघटन, पार्शियल हाइड्रोलिसिस। पार्शियल हाइड्रोलिसिस जब कराते तो बनता है एमाइड, और यदि हम लोग कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करा दे तो बन के तैयार होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो 2H2 के साथ में यदि साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करा दिया जाए तो डायरेक्ट आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त हो जाते हैं। कैसे प्राप्त हो जाते हैं ये भी बता देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप। सपोज दैट आपके पास में ये है CH3 ट्रिपल बॉन्ड N, अब इसके पास में आया H2O, ध्यान देना बेटा थोड़ा सा, इसके पास में आया H2O। ये इलेक्ट्रॉन खींचने वाला होता है, आप जानते हैं। ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस पर नेगेटिव का चार्ज आएगा, नेगेटिव का चार्ज आएगा तो क्या हो गया, इस पर कौन जाता है, H पॉजिटिव वाला जाएगा, और H पॉजिटिव वाला गया तो क्या होगा, ध्यान दीजिए, इस पे नेगेटिव था, नेगेटिव के पास में कौन पहुंच गया, पॉजिटिव वाला, तो NH बन गया और OH डायरेक्ट जुड़ गया। यही तो करते हैं हम लोग, यही करते हैं हम लोग, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। अब क्या हुआ इसमें हम लोग लेके आए वाटर का दूसरा मॉलिक्यूल, वाटर का दूसरा मॉलिक्यूल। दूसरे मॉलिक्यूल लाने से पहले एक काम कर लीजिए आप, इस हाइड्रोजन को यहाँ पे ट्रांसफर दिखा दीजिए। ये हाइड्रोजन यहाँ पे ट्रांसफर होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें, किसमें, NH2 में कन्वर्ट होगा। और अगर अब यहाँ पे आप वाटर मॉलिक्यूल लेके आएंगे, सेकंड वाटर मॉलिक्यूल, तो NH2 को कौन मिल जाएगा, एक H मिल जाएगा, NH3 बाहर हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, CH3
COOH। ये साइनाइड का कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तन है। किस तरीके से रिएक्शन होती है मैंने उसकी आपसे बात करी, चाहो तो आप इसको नोट कर लेना, ठीक है। तीसरा जो मेथड बता रहा हूँ मैं उस पर ध्यान दीजिए। तीसरा मेथड है आपका वो है तीसरे मेथड के रूप में आप ले लीजिए यहाँ पे वो कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव हाइड्रोलिसिस। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब बता दूं। कार्बोक्सिलिक अम्ल के 4 व्युत्पन्न होते हैं अगर आपको पता हो। एस्टर होता है, अम्ल हैलाइड होता है, एनहाइड्राइड होता है और एमाइड होता है, 4। उन चारों का ही अगर आप हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो कॉमन सेंस की बात है वहाँ पे आपको एसिड ही प्राप्त होगा। जैसे मैं एग्जांपल बता दूं आपको, सपोज दैट आप यूज कर रहे हो CH3COOC2H5 दैट इज एथिल एसीटेट। एस्टर जानते हैं आप कार्बोक्सिलिक ग्रुप का क्या होता है, डेरिवेटिव होता है। अब इसका अगर मैं हाइड्रोलिसिस करा दूं एक सिंगल H2O के साथ में तो ये बन जाएगा CH3COOH और C2H5OH अलग हो जाएगा। एक सिंपल सा रिएक्शन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बच्चा भी कर लेगा इसको, ठीक है। तो ये भी एक मेथड है जिससे आप बना सकते हो क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। चौथा मेथड बताता हूँ। चौथे मेथड में ले रहे हैं हम लोग, ध्यान दीजिए। अगर आप रिएक्शन करा दें CO2 की किसके साथ, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ, CH3MgBr के साथ रिएक्शन कराइए, आप करा सकते हो इसको आराम से, आपने 85 बार कराया है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे कंपाउंड को आप खोल के लिख दीजिए, यानी इस तरीके से लिख दीजिए। अब रिएक्शन कराना आपके लिए आसान हो जाएगा। जब CH3MgBr से कराओगे, CH3 को यहाँ पे, MgBr को यहाँ पे, उसके बाद में क्या करना है, दोनों को लेके आइए, जलपघटन करा दीजिए, काम खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये भी मेथड है जिसके द्वारा आप लोग बनाते हैं क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगला मेथड बताता हूँ आपको, ध्यान दीजिए। आप ट्राई हेलो एल्केन का कराना है आपको, एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, क्षारीय अपघटन करा दीजिए किसका, ट्राई हेलो एल्केन का। अब ट्राई हेलो एल्केन के रूप में आप क्या यूज़ करने जा रहे हो, ट्राई हेलो एल्केन के रूप में आप ले लीजिए क्लोरोफॉर्म, ठीक है। और क्लोरोफॉर्म का आपको क्या कराना है, क्षारीय अपघटन कराना है। आप क्लोरोफॉर्म का क्षारीय अपघटन करा दीजिए। आपको ये रिएक्शन मैंने टेस्ट में भी दी थी अगर आपको याद हो, ठीक है। कैसे कराएंगे रिएक्शन, देखिए जरा। ये है मान लीजिए आपका क्लोरोफॉर्म, मैंने इस तरीके से लिख दे रहा हूँ, इसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके साथ में लेके आए हम लोग 3NaOH, 3NaOH लेके आएंगे। जब इसका रिएक्शन 3NaOH के साथ कराया जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको पता है, एक यहाँ से 3NaCl निकाल दीजिए। तो जब 3NaCl निकल जाएगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा OH, OH और OH, और फिर क्या करना है आप लोगों ने, एक H2O बाहर कर दीजिए, बन जाएगा HCOOH, फॉर्मिक एसिड बन जाएगा। और अगर इसकी जगह आप ले लें 1,1,1 ट्राई क्लोरोएथेन, तो ट्राई क्लोरोएथेन का भी अगर आप हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो हाइड्रोलिसिस की फलस्वरूप फाइनली क्या बन जाएगा, एसिटिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक मेथड है जिससे हम लोग क्या करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड को बना सकते हैं। एक मेथड और भी है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का विकार्बोक्सिलीकरण यानी डी कार्बोक्सिलेशन, किसका, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के रूप में मान लीजिए मैं ले रहा हूँ CH2COOH, CH2 क्या नाम होता है इसका, मेलोनिक एसिड कहते हैं इसको। अब आप इमेजिन कीजिए मेलोनिक एसिड का आपने COOH निकाला, H कहाँ पहुँच जाएगा, वापस यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा, CH3COOH। आसान है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है बात। अब मान लीजिए एरोमेटिक बनाने हो, इसकी बहुत ज़बरदस्त बात है, ध्यान दीजिए आप थोड़ा सा, एक बढ़िया रिएक्शन बता रहा हूँ मैं यहाँ पे, उस पर थोड़ा सा ध्यान देना। सपोज दैट टॉलुइन आ जाए, आपको पढ़ा है, आपको मज़ा आएगा इसको पढ़ के। टॉलुइन का आपने ऑक्सीडेशन कराया KMnO4 के द्वारा, KMnO4, तो आपने पढ़ा इस रिएक्शन को, टॉलुइन कन्वर्ट हो जाता है किस में, COOH में। KMnO4 ऑक्सीडेशन पर ये कन्वर्ट हो गया आपका COOH में। लेकिन और बात पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये रिएक्शन तो मैंने आपको जब ग्रुप कन्वर्जन करा रहा था तो ही मैंने बता दिया था कि अगर टॉलुइन के 2 प्रकार के ऑक्सीडेशन हम लोग दिखाते हैं। अगर यही ऑक्सीडेशन क्रोमिल क्लोराइड के द्वारा कराया जा रहा होता तो क्रोमिल क्लोराइड के साथ बेंजल्डिहाइड बन जाता है, इटार्ड अभिक्रिया कहलाती है। और जब KMnO4 से कराते हैं तो सीधा सीधा वो बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। एक सिंपल सा रिएक्शन है, आप जानते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इसके साथ कुछ खास बातें आपको बता रहा हूँ, उस पर ध्यान दीजिए। देखिए, अगर इसकी जगह ये होता, एथिल बेंजीन होता, इसका ऑक्सीडेशन आप करा रहे होते,
आपको तब भी बेंजोइक एसिड ही मिलता यदि KMnO4 से ऑक्सीडेशन करा रहे होते। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, इस पर ध्यान देना आप। यदि आप इसका भी ऑक्सीडेशन करा रहे होते तब, क्योंकि KMnO4 ऊपर लगे हुए सबको काट सब धराशायी कर देता है, उसको हटा देता है, बिल्कुल भी ऊपर कुछ भी नहीं छोड़ता, बशर्ते उसमें बेंजाइलिक हाइड्रोजन होना चाहिए। बेंजाइलिक हाइड्रोजन का मतलब बेंजीन से जुड़े हुए कार्बन पर लगा हुआ हाइड्रोजन। यदि बेंजीन से जुड़े हुए कार्बन पर अगर हाइड्रोजन लगाए तो KMnO4 इतना भयानक चीज़ है साहब, सब खत्म कर देगा, वो कुछ नहीं छोड़ेगा, बचेगा तो क्या, केवल COOH। जैसे ये बहुत मज़ेदार चीज़ बता रहा हूँ, कंपटीशन लेवल पे भी ये बहुत पूछा जाता है, बच्चा इसको लेकर कंफ्यूज भी बहुत रहता है। सपोज दैट यहाँ पे ये होता CH CH3 CH3 और आपसे कहता KMnO4, तो कुछ नहीं करना, खचाक 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 सब खत्म, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा COOH, खत्म, कुछ नहीं करना यहाँ पे। लेकिन ध्यान रखने वाली बात ये है कि अगर इसकी जगह ये होता तो इसका ऑक्सीडेशन KMnO4 द्वारा नॉर्मली नहीं होता इसका KMnO4 द्वारा ऑक्सीडेशन, क्योंकि इसमें बेंजाइलिक हाइड्रोजन नहीं है, ये उस पर अटैक नहीं कर पाएगा। और अंदर की बात बता दूं, अगर इस पर आप ज़बरदस्ती करो, गर्म करो, ज़बरदस्ती रिएक्शन कराना चाहो तो इसकी बेंजीन ख़त्म हो जाती है, इसकी बेंजीन ही ख़त्म हो जाती है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको, ठीक है बात। और देखिए इसके अलावा सपोज दैट यहाँ पर इसकी जगह ये आ जाए CH डबल बॉन्ड CH2, इस पर KMnO4 ऑक्सीडेशन करा दीजिए, ख़त्म कर दीजिए, COOH लगा दीजिए, कोई टेंशन नहीं है। इसकी जगह अगर मान लीजिए ये आ जाए, अब आप कहोगे साहब यहाँ पे बेंजाइलिक हाइड्रोजन नहीं है तो क्या होगा, लेकिन बेटा ध्यान रखना ये भी खत्म होकर COOH में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों, एल्किन और एल्काइन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड तो वैसे ही अपने में बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं होती, ठीक है बात, आप इसको कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये कंप्लीट हो गया आपका, मेन यही था एरोमेटिक में, बाकी विधियाँ आपकी पड़ी हुई हैं। दूसरी बात ध्यान दीजिए, एक और बता देता हूँ, एल्कीन और एल्काइन ऑक्सीडेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, एल्कीन और एल्काइन ऑक्सीडेशन। सपोज दैट आप ये ले आए CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका आप KMnO4 द्वारा ऑक्सीडेट, तो बॉन्ड ब्रेक हो गया, और ब्रेक हो गया तो क्या, देखिए दोनों तरफ एक एक कार्बन चल रहा है, तो एक एक कार्बन वाला एसिड बना दीजिए। सपोज दैट आप इसकी जगह ये ले आते और इसका ऑक्सीडेशन करा दो, इसको ब्रेक कर दीजिए, तो 2 कार्बन वाला एसिड बना दीजिए CH3COOH। हालांकि आप फॉर्मिक एसिड दिखा सकते हो यहाँ पे, आप यहाँ पे फॉर्मिक एसिड भी दिखा सकते हो, बट आपने चूंकि KMnO4 ले रखा है तो फॉर्मिक एसिड को भी वो खराब कर देगा, H2O CO2 में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, क्योंकि फॉर्मिक एसिड कमज़ोर होता है, KMnO4 बहुत ताकतवर है, उसको खराब कर देगा, ठीक है। सेम कंडीशन प्रोपाइन में भी होता है। तो ये बेटा कुछ मेथड्स थे कार्बोक्सिलिक एसिड्स को बनाने के। इन सारे के सारे मेथड्स को आपका काम है कंप्लीट कीजिए, और कंप्लीट करके मुझसे चेक कराइए। आप काम चेक नहीं कराओगे तो मैं फिर वही बात करूँगा, मैं आपको अपने ग्रुप से हटा दूँगा। काम कंप्लीट कीजिए और मुझसे चेक जरूर कराइए विदिन 24 आवर्स। जब तक कल मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक ना लेके आऊँ, उससे पहले अगर आपने चेक नहीं कराया तो मैं आपको रिमूव कर दूँगा, उसके बाद ही अगला काम शुरू होगा। ओके, तो इसे कंप्लीट कीजिए, फिर मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए धन्यवाद आपका।